हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का लेसन 7 द कैट बाय एंड्रू बार्टन पैटरसन का यूनिट 1 पढ़ेंगे। क्लास 10 की पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 6 सी फीवर बाय जॉन मेसफील्ड का क्वेश्चन आंसर किया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर राइट साइड में दिए गए आई बटन पे दे दिया है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस लेसन के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द टेक्स्ट एंड द ऑथर एंड्रू बार्टन पैटरसन 1864 to 1941 was an Australian poet, journalist and author who wrote extensively on ऑस्ट्रेलियन लाइफ। एंड्रू बार्टन पैटरसन का जन्म 1864 में और उनकी मौत 1941 में हुई। वो एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थे, एक जर्नलिस्ट थे यानी एक पत्रकार थे और एक लेखक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलियन जिंदगी के बारे में लिखा। His notable works include Waltzing Matilda and the Man from Snowy River। मतलब वेल्जिंग मैटिल्डा और द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर उनके कुछ प्रसिद्ध काम हैं। यानी वेल्जिंग मैटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर ये उनके जरिए लिखी गई कुछ प्रसिद्ध, कुछ मशहूर किताबें हैं। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स इन माइन्यूट डिटेल द डेली एक्टिविटीज ऑफ कैट्स। मतलब ये टेक्स्ट बिल्लियों की रोज़मर्रा की हरकतों को बहुत बारीक अंदाज में यानी बहुत तफसील से बयान करती है। द ह्यूमरस नैरेटिव टेक्स अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैट्स एंड इंडिकेट्स टू अस दैट दे मे नॉट बी द जेंटल एंड टिमिड क्रिएचर्स दैट वी टेक देम फॉर। मतलब ये हास्य कथा यानी ये मजाकिया कहानी हम लोगों को बिल्लियों की दुनिया में लेके जाती है और ये जाहिर करती है कि हम लोग बिल्लियों को जितना शरीफ और डरपोक समझते हैं, बिल्लियाँ उतने शरीफ और डरपोक नहीं भी हो सकते हैं। कैट को आमतौर से फीमेल यानी मादा समझा जाता है, लेकिन कैट मेल और फीमेल दोनों ही होता है, तो इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1। Most people think that the cat is an unintelligent animal, fond of ease and caring little for anything but mice and milk। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिल्ली एक मूर्ख, बिल्ली एक बेवकूफ़ जानवर होती है जो आराम की शौकीन होती है और जो चूहे और दूध के अलावा दूसरे किसी और चीज़ की परवाह बहुत कम करती है। But a cat has really more character than most human beings and gets a great deal more satisfaction out of life। लेकिन एक बिल्ली के अंदर में बहुत से इंसानों से ज़्यादा खासियत होती है और एक बिल्ली ज़िंदगी से बहुत सुकून, बहुत इत्मीनान हासिल करती है। इस टेक्स्ट में कैट को ज़्यादातर एक मेल यानी एक नर के रूप में दिखाया गया है। ही और शी इज़ एन एथलीट, एन एक्रोबैट एंड अ ग्रिम फाइटर। बोल रहा है कैट एक नर हो या एक मादा हो, कैट एक एथलीट यानी एक खिलाड़ी होता है या होती है। कैट एक एक्रोबैट यानी एक कलाबाज यानी एक करतब दिखाने वाला होता है या होती है, और एक ग्रिम फाइटर यानी कि एक खौफनाक, एक भयानक फाइटर होता है या होती है। ऑल डे लॉन्ग द कैट लोफ्स अबाउट द हाउस। मतलब सारा दिन कैट घर में इधर उधर घूमता रहता है। टेक्स थिंग्स ईजी मतलब चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है। एंड अलाउज हिमसेल्फ टू बी पेस्टर्ड बाय द अटेंशंस ऑफ द पीपल इन द हाउस। और कैट खुद को घर के लोगों के ज़रिया परेशान होने की इजाज़त देता है। मतलब कैट ये चाहता है कि घर के लोग उस पर ध्यान दें, उसको तंग करें, उसको परेशान करें। कैट को इसमें मज़ा आता है। आगे पढ़ते हैं। To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two
मतलब कैट जो है वो टाइम पास करने के लिए कभी कभी 1 घंटे या 2 घंटे तक चूहे के बिल को देखता रहता है। कैट चूहे के बिल को क्यों देखता रहता है? जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम। कैट चूहे के बिल को इसलिए देखता रहता है ताकि वो उकताहट से मर न जाए। मतलब कैट के पास जब करने को कुछ नहीं होता है और कैट जब बोर होता है तो वो टाइम पास करने के लिए घंटों तक चूहे के बिल को देखता रहता है ताकि वो उकताहट से मर न जाए। People get this idea that this sort of thing is all that holds life for a cat। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यही सब चीज़ें एक कैट की ज़िंदगी होती हैं, यानी लोग ऐसा समझते हैं कि यही सब चीज़ें एक कैट को ज़िंदा रखती हैं। मतलब लोगों की ये धारणा होती है कि कैट चूहे के बिल को घंटों तक देख करके और इस तरह से टाइम पास करके अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। But watch him as the shades of evening fall। लेकिन शाम होने के बाद आप उसे देखिए। You can see the cat as he really is। आप देख सकते हैं कि कैट असल में कैसा होता है, यानी शाम होने के बाद कैट अपना असल रूप दिखाता है। आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। इस लेसन का यूनिट 2 हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।